हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेटअप। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अब इंतजार और बढ़ता जा रहा है। पहले ये सूचना निकल के आई थी कि 30 तारीख को चयन सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया कि आपकी चयन सूची 3 तारीख को जारी कर दी जाएगी। लेकिन 3 तारीख को देर शाम तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को भी चयन सूची जारी नहीं हो सकी और बाद में नोटिस डाल दिया गया कि आपकी चयन सूची अब आज नहीं जारी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में कि आपकी चयन सूची कब जारी होने की संभावना है, और दोस्तों बात करते हैं आगे प्लान क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि 69 शिक्षक भर्ती जो फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट है वो कल आने वाली थी, लेकिन कल चयन सूची आ नहीं सकी। यहाँ पर उसके बाद दी गई है 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची फिर अटकी। ठीक है, ये दोस्तों बताया गया कि यहाँ पर जो पहली चयन सूची 30 तारीख को जारी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो है बाद में सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ बताया गया कि आपकी चयन सूची 3 तारीख को जारी की जाएगी और 4-5 में काउंसलिंग होगी। ठीक है, और 6 तारीख को नियुक्ति दे दी जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से एक बार डेट टाल दी गई है, और यहाँ पर जो है अब जो डेट है उसके बारे में भी वेबसाइट में बताया नहीं गया कि आपकी चयन सूची कब जारी होगी। तो दोस्तों उसके बारे में अभ्यर्थी आज फिर से जाएंगे, SCRT लखनऊ जाएंगे और यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जो पूछने का प्रयास करेंगे कि चयन सूची क्यों देर हो रही है, यानी यहाँ पर जो चयन सूची में इतना देर क्यों हो रहा है। विभाग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चयन सूची किस प्रकार से तैयार की जाए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री सर ने इसको त्वरित निस्तारित करने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर जो ये मुद्दा निस्तारित नहीं हो सका है। क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अगर 69 शिक्षक भर्ती में 6,000 सीटें अगर इसमें ऐड की जाती हैं, 6,000 सीटें इसमें अगर ऐड कर दी जाएंगी दोस्तों ये सीटों की संख्या हो जाएगी 75,000 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती आई थी और अगर इसमें यहाँ पर जो है 6,000 सीटें ऐड हो जाएगी तो लगभग जो वैकेंसी हो जाएगी 75,000। तो अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थियों का कहना यहाँ पर ये भी है कि अगर 75,000 सीटें हो जाएगी, क्योंकि विज्ञापन में लिखा होता है कभी भी किसी भी समय इसके पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो अगर यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ती है तब यहाँ पर जो है उसमें आरक्षण का नियम उस प्रकार से लागू होना चाहिए। ठीक, इस वजह से एक और अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 23,000 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती निकाली जाए, यानी यहाँ पर जो फोर्थ काउंसलिंग वो 23,000 पदों पर निकाली जाए, और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो निर्णय लिया गया कि लगभग 6,000 पदों पर फोर्थ काउंसलिंग करा ली जाए। तो यहाँ पर अगर 6,000 पद ऐड होंगे तो उसमें यहाँ पर जो है कुछ अभ्यर्थियों का जो जनरल अभ्यर्थी उनका कहना है कि यहाँ पर जो OBC SC ST और जनरल को भी यहाँ पर जो पद मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब पद इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पर 50% जनरल के हो गए और 27% यहाँ पर जो है हो गए उसके OBC के हो गए और 21% यहाँ पर आरक्षण वाले को SC वालों को हो गए। तो इस प्रकार से आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पद ऐड होते हैं, पद ऐड किए जा सकते हैं, कितने भी पद ऐड किए जा सकते हैं। ये विज्ञापन में होता है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या कभी भी किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है अधिकारी अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो जिसके बारे में यहाँ पर जो चयन सूची में देर हो रहा है। तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा, जब ये फर्स्ट चयन सूची और सेकंड चयन सूची जारी की गई थी तो उस समय जब यहाँ पर जो है पदों का घोटाला किया गया था, यानी यहाँ पर जो आरक्षण के नियमों को सही से पालन नहीं किया गया था, तब यहाँ पर जो चयन सूची की जारी कर दी गई थी। भाई जब चयन सूची जारी किया जाए तो उसमें यहाँ पर ये लिखा होता है कि 21% आरक्षण है, वो SC का है, 27% OBC का है और जो 50% है वो अनारक्षित वर्ग है। तो उस प्रकार से जारी करना चाहिए, तब तो यहाँ पर तुरंत चयन सूची जारी कर दी गई और यहाँ पर वेबसाइट पर प्रसारित कर दी गई। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि बाद में कि यहाँ पर जो इसमें घोटाला हुआ है तब उस समय सही से देखना चाहिए ना, कम से कम इसको 2 बार 3 बार एनालिसिस करना चाहिए। हालांकि एनालिसिस की गई होगी वो सही है, लेकिन फिर भी इसमें गलती कैसे हो गई फिर, यही अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, जिसको लेकर अभ्यर्थी डेली प्रदर्शन करें और आज भी जाएंगे, SCRT लखनऊ जाएंगे और वहीं पर बात करेंगे अधिकारियों से कि आपकी चयन सूची कब जारी होने की संभावना है, यहाँ पर जो है फोर्थ चयन सूची कब जारी होगी। तो दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट निकलती है तो आपको हम जानकारी दे देंगे। अभ्यर्थियों आगे प्लान यही है कि अब यहाँ पर जो है अब फिर से एक बार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक लगभग यहाँ पर जो 10 से 15 दिन 10 दिन होने के बाद भी अभी तक चयन सूची जारी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री सर ने इसको त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए, तो वो 23 दिसंबर को दिए थे। 24 तारीख को यहाँ पर जो शासनादेश जारी किए गए थे यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से कि यहाँ पर जो है 30 तारीख को चयन सूची जारी कर दी जाएगी और 3 से 5 तक के बीच में काउंसलिंग हुई, 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन 30 तारीख को यहाँ पर शासनादेश आता है कि आपकी चयन सूची वो 3 तारीख को जारी कर दी जाएगी। लेकिन जब 3 तारीख आती है तो 3 तारीख बाद फिर शासनादेश जारी होता है कि आपकी जो चयन सूची है अभी कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कतिपय बिंदुओं पर परामर्श अपेक्षित है के कारण आज आपकी चयन सूची नहीं जारी की जा रही है। तो दोस्तों हालांकि ये मुद्दा अब काफ़ी बड़ा हो रहा है और यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर मुद्दा ये 22 सीटों को लेकर है, तो दूसरे जो अभ्यर्थी ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनका भी कहना है कि अगर इसमें सीटें ऐड की जाती तो हमको भी सीटें देनी चाहिए। तो दोस्तों ये मुद्दा है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और दूसरी ओर अभ्यर्थी आरक्षित वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं, OBC SC अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जो आरक्षण घोटाला हुआ है वो पूरा करते हुए हमको 21% और 27% के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये इसमें जो मुद्दा है काफ़ी
बड़ा हो गया है और यहाँ पर जो है पूरा प्रदेशव्यापी मुद्दा हो गया है, क्योंकि सरकार का इस वर्ष चुनाव भी है, तो इस वजह से सरकार इसमें अब फूँक फूँक के कदम रखना चाहती है और यहाँ पर जो है विभाग भी इस पर कुछ भी गलती करना नहीं चाहते, इस वजह से यहाँ पर इसमें देरी हो रही है। हालाँकि इसके बारे में आज शाम तक जैसी भी कुछ अपडेट निकलती तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। वहीं यहाँ पर एक ट्वीट करके जानकारी दी गई अखिलेश सर की तरफ से। यहाँ पर लिखा गया 69,000 व नई भर्ती की मांग करे बेरोजगार प्रदर्शनकारियों से हमारा आग्रह है कि वो इस निर्दयी भाजपा सरकार के आगे हाथ न जोड़े, न ही उनकी लाठी और उत्पीड़न का शिकार हों। हम आपके साथ हैं और आपके सहयोग से जब हम हर बूथ जीत कर आएंगे तो सभी लंबित भर्तियों को पूरा करेंगे। यानी यहाँ पर जो इनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो सरकार के आगे हाथ न जोड़े और जैसी अगर सरकार बनती है तो हम ये नई जो शिक्षक भर्ती है और जो पुरानी लंबित भर्ती है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये मुद्दा है वो प्रदेशव्यापी मुद्दा बन गया और यहाँ पर जो सरकार इस पर अब बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है। एनआईसी और विभाग जो है इसमें अब कुछ भी किसी प्रकार कुछ भी गलती करना नहीं चाहता है। इस वजह से यहाँ पर जो चयन सूची में आपकी देरी हो रही है और संभवतः हो सकता है जल्द इसके बारे में कुछ भी अपडेट निकलने की संभावना है। तो जैसे ही इसके बारे में कुछ भी अपडेट निकलेगी तो आपको हम इसकी जानकारी दे देंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।